हेलो दोस्तों, राम के ईडुइरा में आपका स्वागत है। मैं आप लोग को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश में सबसे पहले मैंने नाउन स्टार्ट किया है और नाउन पे मैंने बहुत सारा वीडियो पहले डाला हुआ है यूट्यूब पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले आप लोग वो वीडियो देखिए। उसके बाद अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज नाउन के कुछ हम लोग स्पेशल रूल के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है जैसे जूरी हो गया, क्वायर हो गया, कमेटी हो गया, काउंसिल हो गया, क्राउड हो गया, हर्ड हो गया, ऑर्केस्ट्रा हो गया, टीम हो गया, गवर्नमेंट हो गया, मूव हो गया। फिर उसके बाद कम्युनिटी हो गया, इंटेलिजेंसिया हो गया, यूनियन, क्लब, अपोजिशन, फर्क, फ्लॉक, ईटीसी। कलेक्टिव नाउन्स यूज सिंगुलर, मतलब जो भी ये कलेक्टिव नाउन होते हैं ये हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन होती हैं। बट दिज कलेक्टिव नाउन सेंस मल्टीपल देन यूज प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो जब ये इनका मतलब मल्टीपल सेंस निकलता है, मतलब बहुत सारे मतलब अलग अलग सेंस निकलता है। ठीक है, या मतलब सबका अलग अलग विचार होगा, तो वहाँ पे हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं इसके बाद। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। द कमिटी हैज़ सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। मतलब इसमें ये है कि मतलब जो कमेटी है वो अपना रिपोर्ट सबमिट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इट्स का यूज है, तो मतलब ये सिंगुलर है। मतलब जो कमेटी है मतलब उनका सबका मतलब रिपोर्ट एक ही है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। फिर आगे देखते हैं। द कमेटी हैज सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स। मतलब ये है कि मतलब ये जो कमेटी है उसमें मतलब जो रिपोर्ट है मतलब सबका अलग अलग है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि मतलब यहाँ पे देखिए देयर। ठीक है, तो ये प्लूरल होता है तो इसीलिए प्लूरल समझ लेंगे। और इसमें इट्स है, देखिए तो ये सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर हो गया। फिर आगे देखिए। द जूरी हैज गिव इट्स ओपिनियन। मतलब जो जूरी है, ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ जजेज होता है, तो मतलब जो जजेज का जो ग्रुप होता है, ठीक है, तो उनका जो ओपिनियन है वो एक है। ठीक है, मतलब बताए थे पहले ना, ये इट्स है। ठीक है, इट्स देखें यहाँ पे मतलब ये है कि मतलब सबका ओपिनियन एक है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। फिर आगे देखिए। द जूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जो जूरी है तो मतलब उनका जो ओपिनियन है वो मतलब अलग अलग है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट है आर्म्स, ग्लासेज, एसेट्स, स्केल्स। फिर उसके बाद वेजिटेबल्स, ईटेबल्स, बाउल्स, फीटर, क्रेडेंशियल। फिर है पैंट्स, पैजामा, शर्ट्स, मूवेबल्स, एसेज। ऑलवेज यूज प्लूरल फॉर्म। मतलब जो भी ये है ना, मतलब हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। इसके बाद जो भी वर्ब आएगी, ठीक है, तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसके लिए भी कुछ स्पेशल रूल होता है। अ ग्रुप ऑफ थिंग, ठीक है, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। मतलब देखिए ये जो कुछ सिलेक्टिव कलेक्टिव नाउन होते हैं, देन यूज सिंगुलर वर्ब। मतलब इसके बाद जो भी वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉच इन द मीटिंग। मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग हैं ग्रुप में, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर है अ क्राउड ऑफ गर्ल्स इन द प्लेग्राउंड। तो यहाँ पे देखिए जैसे बहुत सारी लड़कियों का भीड़ है, फिर भी देखिए यहाँ पे इज का यूज हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद है अ हर्ड ऑफ कैटल वाज स्टोलन यस्टरडे। तो यहाँ भी देखिए हर्ड ऑफ कैटल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। फिर उसके बाद है द टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर इज देयर। मतलब यहाँ पे है मतलब जो क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, फिर भी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर उसके बाद है कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जैसे गुड्स हो गया, प्रमिसेज हो गया, पीपल हो गया, पुलिस हो गया, रीचर्स हो गया, सीजर्स हो गया, सीयर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, ईटीसी। ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब। मतलब ये जो भी होते हैं ये हमेशा प्लूरल वर्ब में इनका यूज होता है। ठीक है, मतलब इनके बाद जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल, द गुड वर। ठीक है, तो यहाँ पे द गुड्स है, फिर उसके बाद वर का यूज हुआ है।
फिर दिज प्रेमिसेज लुक वेरी बिग, मतलब यहाँ पे देखिए प्रेमिसेज है, इसके बाद लुक का यूज हुआ है। ये सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो उसमें जो प्लूरल वर्ब, प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए लुक है, तो मतलब यहाँ पर मिसेज जो है ये प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लुक का यूज हुआ है। फिर इसके बाद देखिए द पुलिस वेयर सेंट टू द हॉस्पिटल, मतलब यहाँ पे द पुलिस वर है, तो यहाँ भी देखिए प्लूरल में यूज हुआ है। बट आप पेयर ऑफ द यूज सिंगुलर वर्ब, लेकिन जब इसका यूज पेयर में होता है तो यहाँ इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर में आएगी। फॉर एग्जाम्पल दैट पेयर ऑफ शूज ऑफ द रेड, मतलब यहाँ पे देखिए पेयर ऑफ शूज है, तो यहाँ पे ईच का प्रयोग हुआ है, ठीक है, मतलब ये सिंगुलर में हुआ है। फिर दिस पेयर ऑफ ग्लव्स बिलोंग्स टू हिम, मतलब यहाँ भी देखिए यहाँ पे ये सिंगुलर फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बिलोंग है, यहाँ पे एस लगा है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। और वहाँ पे मतलब सिंगुलर के साथ वर्ब में यस या यस लगता है, तो यहाँ पे देखिए बिलोंग में यस लगा हुआ है, ठीक है, तो मतलब ये सिंगुलर में यूज हुआ है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। फिर उसके बाद है मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ठीक है, तो ये जो भी है हमेशा यूज ऑलवेज सिंगुलर वर्ब, मतलब इसके बाद जो भी वर्ब आएगी हमेशा सिंगुलर में आएगी। बट व्हेन यूज प्लूरल देन यूज प्लूरल वर्ब, लेकिन जब हम इसका प्लूरल में यूज करेंगे, ठीक है, जब प्लूरल में यूज करेंगे तो इसके बाद जो भी वर्ब आएंगी वो प्लूरल ही आएंगी। फॉर एग्जांपल देखते हैं ही हैज़ प्लेंटी ऑफ राइस, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर यूज हुआ है। राकेश हैज़ प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे देखिए प्लूरल में यूज हुआ है। मोस्ट ऑफ द बॉयज आर इल, मतलब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बॉयज आर इल, मतलब मोस्ट ऑफ लगा है, यहाँ पे बॉयज लगा है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। फिर उसके बाद है मोस्ट ऑफ द शुगर, ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द शुगर है, तो यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे ईच का यूज हुआ है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर उसके बाद है जैसे कि मैथमेटिक हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इथिक्स हो गया, फिर डायनामिक्स हो गया, क्लासिक हो गया, फोटेनेटिक्स हो गया। व्हेन यूज एज अ सब्जेक्ट देन यूज सिंगुलर वर्ब, मतलब जब भी ये मतलब सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो हमेशा ये सिंगुलर वर्ब होगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब जो भी यूज होगा तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर ही होगी। बट यूज एज अ क्वालिटी देन यूज प्लूरल वर्ब, लेकिन जब इसका जो क्वालिटी के रूप में होगा तो जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल में आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे फिजिक्स और मैथ्स इज अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इज अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो मतलब ये सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे मतलब इज का प्रयोग हुआ है, ठीक है, मतलब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। फिर इसके बाद है पॉलिटिक्स हैज़ नो अट्रैक्शन फॉर हिज फैमिली, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स का यूज हुआ है, तो मतलब एक सब्जेक्ट जैसा यूज हुआ है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर का यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब का। फिर उसके बाद अ पर्सन इथिक्स आर पॉलिटिक्स आर हीज ओन अफेयर, जैसे ये है कि मतलब कोई व्यक्ति है उसका इथिक्स या पॉलिटिक्स, ठीक है, मतलब इथिक्स हो गया या उसका पॉलिटिक्स जो भी है तो वो मतलब क्वालिटी को उसके बता रहा है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आर का यूज हुआ है, मतलब प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। फिर इसके बाद है द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री हैव इट टू बी इम्प्रूव, मतलब ये किसी कंट्री की मतलब इकोनॉमी है, ठीक है, तो मतलब ये एक क्वालिटी हो गई, तो इसको ये बता रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हैव का यूज हुआ है, और हैव मतलब ये प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग नाउन में जैसे कि अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके मतलब बहुत सारे रूल होते हैं, तो चलिए हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन यूज अपोस्ट्रॉफी एस में पोसेसिव केस, ठीक है, मतलब प्रॉपर नाउन में हम लोग अपोस्ट्रॉफी एस करके मतलब पोसेसिव केस बनाते हैं, मतलब पोसेसिव का मतलब होता है अधिकार, ठीक है, मतलब ओनरशिप, मतलब कोई भी किसी भी चीज़ में अगर हम लोग अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं तो मतलब ये अधिकार को शो करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए राम्स पेन, ठीक है, मतलब राम का पेन, तो मतलब ये राम का है, ठीक है, तो मतलब ये उसके अधिकार को शो कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी एस का यूज होगा। फिर उसके बाद है सुमित हाउस, मतलब सुमित का घर,
ठीक है। तो यहाँ भी देखिए अपोस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है। फिर उसके बाद सेकेंड रूल है, प्लूरल नाउन्स यूज ओनली अपोस्ट्रॉफी आफ्टर एस एंड मेक पोसेसिव केस। मतलब ये है कि जैसे कि जो प्लूरल नाउन होते हैं उसमें पहले से ही मतलब एस लगा हुआ होता है, तो हम लोग दोबारा अपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपोस्ट्रॉफी मार्क का यूज करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि उसके साथ लास्ट में मतलब एस लगा हुआ है फिर हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल में जैसे बॉयज हॉस्टल हो गया, बॉयज में मतलब पहले से ही एस लगा हुआ है। ठीक है, प्लूरल है तो लगा हुआ है प्लूरल नाउन में, तो उसके बाद हम लोग अपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ अपोस्ट्रॉफी मार्क का यूज करेंगे। जैसे देखिए गर्ल्स हॉस्टल, तो यहाँ भी देखिए अपोस्ट्रॉफी मार्क का यूज हुआ है। ठीक है, अपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं हुआ है। फिर इसके बाद थर्ड रूल है, सम प्लूरल नाउन्स नो यूज ऑफ एस देन यूज अपोस्ट्रॉफी एस एंड मेक पोसेसिव केस। मतलब ये है कि कुछ ऐसे प्लूरल नाउन होते हैं, ठीक है, जिसके लास्ट में मतलब एस का यूज नहीं हुआ होता है, तो उसके बाद हम लोग अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। जैसे देखिए वोमेंस कॉलेज, मेंस हॉस्टल, मतलब यहाँ पे देखिए वोमेन है तो यहाँ पे लास्ट में तो एस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस का यूज होगा। फिर मेन है तो यहाँ भी अपोस्ट्रॉफी एस का यूज होगा क्योंकि इसके लास्ट में एस नहीं आ रहा है। ठीक है, और चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है, व्हेन नेचर यूज लिविंग थिंग्स देन यूज अपोस्ट्रॉफी एस एंड मेक पोसेसिव केस। मतलब ये है कि कुछ नेचुरल चीज़ें हो गई, ठीक है, जो लिविंग थिंग होगा उसमें मतलब अपोस्ट्रॉफी एस यूज करके हम लोग उससे पोसेसिव बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए नेचर्स ब्यूटी, मतलब नेचर की जो ब्यूटी है, तो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है। हेवन मर्सी, ठीक है, यहाँ भी अपोस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है। डेथ्स आइस हैंड्स, यहाँ भी देखिए ये नेचुरल है, जो भी चीज़ें हैं ये नेचुरल है, तो यहाँ भी अपोस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है। फॉर्चून्स फेवरेट, यहाँ भी देखिए अपोस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है क्योंकि ये नेचर से रिलेटेड है। फिर इसका फोर्थ रूल है, डिनोट टाइम्स देन यूज अपोस्ट्रॉफी एस। मतलब वो चीज़ें जो मतलब टाइम को डिनोट कर रहे हैं वहाँ पे मतलब पोजेसिव बनाने के लिए हम लोग अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 डेज लीव, मतलब एक दिन की छुट्टी, तो यहाँ भी देखिए अपोस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है। 2 डेज लीव, ठीक है, मतलब 2 दिन की छुट्टी, यहाँ भी हुआ है। मोमेंट्स डे, ठीक है, मतलब यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है। ये जो भी मतलब है वो मतलब टाइम को बता रहे हैं। फिर देखिए वीक्स लीव, ठीक है, तो यहाँ भी देखिए अपोस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है। मंथ्स अब्सेंस, मतलब यहाँ भी देखिए अपोस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है। ठीक है, तो ये टाइम से रिलेटेड जो भी आएंगी चीज़ें वहाँ भी मतलब अपोस्ट्रॉफी एस का यूज होगा। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माय वीडियो।